हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिटिल गार्डन। तो जैसे कि फ्रेंड्स, गार्डन में बहुत सारे काम होते हैं, हमेशा ही कभी ख़त्म नहीं होते हैं गार्डन के काम। और हम 2 महीने से अपने घर पे थे नहीं, तो और ज़्यादा काम हो गए हैं बहुत सारे। और हमारा छत पे भी जाना मना है, तो बच्चे कुछ ना कुछ रोज़ करते हैं गार्डन की साफ़ सफाई। तो फिर से शुरू हो गई है सफाई गार्डन की, और प्लांट को अरेंज करना, अच्छे से गमलों को अरेंज करना। जिसे कम धूप चाहिए उसे कम धूप में रखना, क्योंकि बहुत तेज़ धूप होने लगी है। और सारे प्लांटर को अच्छे से रखना, और जो घास निकल आई है, जो फालतू के प्लांट निकल आए हैं, तो वो मिट्टी से सारी एनर्जी ले लेते हैं, इसीलिए उन्हें निकालना भी ज़रूरी है। उनकी साफ़ सफाई, उनकी गुड़ाई, और गार्डन को साफ़ रखना इसलिए भी ज़रूरी है कि कीड़े मकोड़ों का अड्डा बन जाता है फिर। और जो हमारे टमाटर तैयार हैं उसे भी आज बच्चे हार्वेस्ट करेंगे, और हम तो जाते नहीं हैं गार्डन में, छत पे है ना, इसीलिए मना है हमारा जाना। तो बच्चे ही सारा काम कर रहे हैं, पानी दे रहे हैं। और देखिए टमाटर सारे सूख गए हैं, और काफ़ी सारे टमाटर, बहुत सारे हार्वेस्टिंग के लिए मिलते रहते थे नीचे ही, तो ऊपर ध्यान भी नहीं दिया बच्चों ने। और देखिए सारे टमाटर ख़राब हो गए हैं, तो उसको तोड़ा ही नहीं, हार्वेस्ट ही नहीं किया। नीचे बहुत सारे टमाटर थे, तो उसको ही हार्वेस्ट कर लेते थे। बहुत ज़्यादा टमाटर मिल रहे थे, इतने सारे कि खाते खाते बोर हो गए सब लोग। ये जो चेरी टमाटर है छोटे वाले, जब हमारे गार्डन में नहीं थे तो मुझे बहुत शौक़ लगता था इसका कि हमारे गार्डन में भी हो। ये जो चीज़ हमारे गार्डन में नहीं होती है, जो प्लांट, तो उसका हम गार्डनर्स को बहुत ज़्यादा शौक़ हो जाता है। तो ये अचानक से एक प्लांट उगा हमारे गार्डन में, तो उसको हमने निकाला नहीं, बढ़ने दिया। वो हमें शुरू से ही कुछ अलग लग रहा था। तो फिर जब वो बड़ा हुआ तो उसमें चेरी टमाटर निकले, जैसे हम सबकी वीडियोस पे देख रहे थे। तो मुझे बहुत खुशी मिली। तो अपने आप से ये टमाटर निकला, तो बहुत अच्छा लगा हमें। तो पिछले साल निकला था। उसके बाद गुच्छों में बहुत सारे उस पर टमाटर लगे, बहुत ज़्यादा हार्वेस्टिंग मिली। और जो ख़राब होके और जैसे पक के गिर गए थे टमाटर, और कुछ सीड हमने डाल दिया ऐसे ही टमाटर के, तो काफ़ी सारे प्लांट अब इसके निकले हैं। इस बार पूरी सर्दी हमें इसमें बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग मिली थी, और नीचे भी अपने आप से निकला है अब की बार। तो ये अपने आप से हमारे गार्डन में प्लांट आया है, और इतना ज़्यादा टमाटर इससे मिला है कि आपको बता नहीं सकते हैं। और इतना अच्छा है, टेस्टी है, बहुत मीठा है कि सबको बहुत पसंद है। जिसको भी देते हैं तो उसे बहुत पसंद आता है। तो इसकी चटनी बहुत अच्छी बनती है, मीठी चटनी, या टोमेटो सॉस भी बहुत अच्छा बनता है। तो हम तो इसका टोमेटो सॉस बनाए थे, तो बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा। तो अब बहुत ज़्यादा इसकी हार्वेस्टिंग मिली है, और नीचे क्यारी से भी इसकी हार्वेस्टिंग मिली है बहुत ज़्यादा। तो उसका भी हम कुछ ना कुछ बनाएंगे, चाहे सॉस बनाएंगे, चाहे चटनी बनाएंगे। बहुत अच्छी जो चटनी बनती है इसकी, तो वो प्याज वाली, प्याज, हरी मिर्च और ये टमाटर खूब ज़्यादा से, तो बहुत अच्छी टेस्टी चटनी इसकी बनती है फ्राई करके। और हरा मिर्च और इसमें प्याज खूब ज़्यादा से डाल के बहुत अच्छी चटनी बनती है। तो आप लोग भी अपने घर के, अपने ऑर्गेनिक टमाटर से बना के देखें, बहुत अच्छा सॉस भी बनता है, और बहुत अच्छी चटनी भी इससे बनती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, अपने आप से ये प्लांट हमारे गार्डन में आया था। हम सोचते थे इसके सीड मंगाएंगे मीशो से, लेकिन अपने आप ही मिल गया। तो अब इसे हटाने का टाइम आ गया था। बहुत सारी हार्वेस्टिंग इससे मिली हमें आज तक, और इसको अब बच्चे काट रहे हैं, और इसकी जड़ें बहुत नीचे गहराई तक चली गई हैं। तो देखिए, ये जो ऑयल का टीन का कंटेनर होता है, तो ये बहुत अच्छा होता है। इसमें हमारे प्लांट जो भी होते हैं बहुत अच्छे चलते हैं, चाहे वो वेजिटेबल के हों, या फिर फ्लावरिंग प्लांट के हों, या फ्रूटिंग प्लांट हो, चाहे जो हों। तो जब भी हमने लगाया है तो बहुत अच्छे से हमें इसका रिज़ल्ट मिला है। तो ये बहुत अच्छा होता है जो ऑयल का टीन कंटेनर होता है। तो बहुत ज़्यादा हार्वेस्टिंग मिलती रहती थी हमें इस टमाटर से। आज इसको निकाल दिया है बच्चों ने। तो ये बेटी हमारी निकाल रही है, टमाटर हार्वेस्ट कर रही है। और नीचे क्यारी में बहुत सारे टमाटर मिले हैं, हार्वेस्ट किया है, उसको भी आप लोगों से शेयर करेंगे। तो ऑर्गेनिक तरीके से अपने घर में कुछ ना कुछ सब्जियां लगाएं, बहुत अच्छा लगता है, हमें बहुत शौक़ है। पहले हम फ्लावरिंग वाले प्लांट लगाते थे, तो जब हमने थोड़े बहुत ये टमाटर, मिर्च, बैंगन और सोया मेथी, पालक सर्दियों में बहुत अच्छी सब्जियां मिलती हैं, जब से लगाना शुरू किया है तब से हमसे रहा ही नहीं जाता है कि हम ना लगाएं। अच्छा ही नहीं लगता है जब ना लगाओ। और गर्मी में भी धनिया बहुत अच्छी थी हमारी, 2 टब में पूरी हरी भरी धनिया हमारी थी इन गर्मियों में भी। लेकिन जब हम हॉस्पिटल गए तो वो सारे ख़राब हो गए,
2 टब में पूरी हरी भरी धनिया खूब अच्छे से हो रही थी, बड़ी बड़ी। तो जब हमने बच्चों से पूछा तो बताया कि सूख गई, तो बहुत दुख हुआ हमें। तो पालक और धनिया और चौलाई हम लगाते रहते हैं गर्मी में भी, बहुत अच्छी। तो देखिए ये जो गुड़हल का प्लांट है, तो हमारे ना जाने की वजह से इनमें मिलीबग आ गए हैं। और अगर ये गुड़हल प्लांट में मिलीबग आ गए हैं और इन्हें हटाया नहीं तो ये सारे प्लांट को ख़राब कर देगा, सूख जाएंगे प्लांट। तो इसीलिए हमने बच्चों से बताया, बच्चों ने बताया हमें कि मिलीबग आ गया है, तो हमने कहा उसको तुरंत हटाओ प्लांट से, नहीं तो फिर प्लांट से हाथ धोना पड़ेगा। तो पिछले साल यही हुआ था, गर्मी बहुत तेज़ हो रही थी, धूप, 1-2 मिलीबग आए और ट्रीटमेंट नहीं मिला उन्हें अगर, तो वो पूरा प्लांट ख़राब कर गए थे पिछले साल। तो अब की बार हमने पहले ही बच्चों से बता दिया कि इन्हें जल्दी हटाओ। और ये हमारा लेमन ग्रास है इधर, वो भी बहुत तेज़ गर्मी से अजीब सा हो रहा है, उसको भी सही करेंगे बच्चे। और ये इधर जो मधुमालती नीचे क्यारी में है, तो ऊपर तक पूरी फैली रहती है, वहाँ से शायद टूट गई होगी टहनी, ये यहाँ से निकल आई है, जो रेलिंग है वहाँ से अंदर से होल से निकल आई है। बहुत ज़्यादा ऊपर भी फैल जाती है, बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होती रहती है और इतनी खुशबू आती है जैसे कोई परफ्यूम हो। और इधर देखिए यहाँ पे भी हमारा जो सहतूत का प्लांट है, तो वो भी बहुत हरा भरा था जब हम गए थे हॉस्पिटल, तो सूख सा गया है, कुछ पत्तियाँ जल गई हैं इसकी। बहुत अच्छा था हरा भरा जब हम थे यहाँ पे। तो अब इनको भी थोड़ा थोड़ा प्रून कर देंगे बच्चे, तो बच्चे ही कर रहे हैं, मुझे अभी टाइम लगेगा ऊपर जाने में छत पे। तो जो बताते हैं वीडियो बना के हमें दिखाते हैं, तो हम उन्हें बताते हैं कि इसको क्या करना है। तो मिलीबग हटा दिया था गुड़हल से, सारे जहाँ जहाँ पे थी ब्रांचें, जो ब्रांचों में थी वहाँ पे हटा दिया था। फिर ये सहतूत ख़राब हो रहा था, इसको भी थोड़ा प्रून कर देंगे तो फिर से ये हरा भरा हो जाएगा, जब पत्तियाँ हट जाएंगी थोड़ी इसकी जली हुई। और अब बारिश का मौसम भी आने वाला है, तो खूब अच्छे से हरे भरे हो जाते हैं प्लांट। बारिश के पानी में बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन मिलता है, तो इसीलिए प्लांट बहुत अच्छे हरे भरे हो जाते हैं, उनकी पत्तियाँ बहुत अच्छे से ग्रीन ग्रीन हो जाती हैं। और इतना सारा कट किया है बेटी ने, और अभी और अच्छे से करने वाला था। हम करते तो अच्छे से कर देते, बच्चे जहाँ तक समझ पाते हैं वहाँ तक करते हैं, जैसे उनको सही लगता है। बहुत अच्छा, बहुत हरा भरा प्लांट। और इसके दूसरी तरफ रखा है शलीफा का प्लांट, और इतना सारा कटिंग किया है, तो जो भी कटिंग करते हैं तो हम फेंकते नहीं हैं, बोरियों में भर के उनमें फिर से प्लांट लगा देते हैं, मिट्टी भर देते हैं ऊपर से, और सब्जियों के छिलके और जो भी गार्डन के जो वेस्ट निकलता है जैसे कटिंग वगैरह अभी किया है, ये सब टमाटर और ये जो प्लांट की कटिंग की है सहतूत की, बहुत सारा रखा हुआ है। ये सब कुछ भर देते हैं बड़े बड़े कंटेनर में, थर्माकोल बॉक्स में, और उस पर थोड़ी सी मिट्टी डाल के प्लांट लगा देते हैं, सब्जियां लगा देते हैं। तो यही सब हम भर देते हैं, तो मिट्टी हमें कम मंगानी पड़ती है। और ये है रेन लिली के प्लांट, जो बहुत सारे हमारे यहाँ हो गए हैं, एक बल्ब से बहुत सारे हो गए हैं। इतने सारे गमले इसके रेडी हो गए हैं कि रखने की जगह नहीं रहती है, गार्डन में चारों तरफ रेन लिली नज़र आती है। तो अब बारिश जब होगी तो बहुत अच्छे से ये खिलेंगे, तो इनको भी किसी दिन शेयर करेंगे आप लोगों से, इसकी जो रिपोर्टिंग करेंगे और इसको कैसे ज़्यादा फ्लावरिंग पिलाएं आप लोगों से शेयर करेंगे। बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है, तो इसमें वाइट है, येलो है, तो बहुत अच्छा लगता है जब दोनों खिलते हैं, मिक्स एंड मैच रहते हैं, तो बहुत अच्छे लगते हैं दोनों मिल के जब खिलते हैं। पूरा गमला, पूरा टब भर जाता है रेन लिली के फूलों से। तो इसका भी सीज़न अब आने वाला है, तो बच्चे समझ नहीं पाए, वो हल्का हल्का प्रून करके और चले आए हैं। तो इनको अच्छे से फिर गुड़ाई करके इनको खाद देना है, रिपोर्ट करना है, और इनको बिल्कुल नीचे से कट कर देना है। तो इस पे भी वीडियो आएगी, आप लोगों से शेयर करेंगे। तो गार्डन में बहुत सारे काम हैं, अभी हम कुछ कर नहीं सकते हैं, और गार्डन में काम हमेशा रहते हैं, और एक गार्डनर ही कर सकता है, अच्छे से समझ सकता है कि कैसे करना है। बच्चे नहीं जान पाते हैं, तब भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं बच्चे, बहुत काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं बच्चे, क्योंकि बहुत सारे प्लांट हैं हमारे बैक गार्डन में और फ्रंट गार्डन में और टेरेस पे, तो 3 जगह प्लांट हैं बहुत सारे। तो कहाँ कहाँ देखें बच्चे और कहाँ कहाँ पानी दें, तो इसीलिए अगर एक जगह भी पानी नहीं पड़ता है तो प्लांट हमारे सारे सूखने लगते हैं। और ये हमारे हर प्लांटर में, हर गमले में है, ये मकोए है, इसको मकोइया भी कहते हैं हमारी तरफ, और ये बहुत हेल्दी होता है, सारी दवाओं में यूज होता है। तो हमारे हर प्लांटर में ये है, और देखिए पक्की पक्की लाल लाल भी लगी हुई हैं।
तो यही साफ़ सफाई कर रहे हैं बच्चे सारे, प्लांटर में जाके देख रहे हैं। यहाँ भी देखिए ये लगा है, और बच्चे समझ नहीं पा रहे थे, इसे मिर्ची का प्लांट बता रहे थे हमसे हमसे कह रहे थे कि ये मिर्ची का प्लांट है। तो मोबाइल में जब हमने देखा वीडियो में इसको, तो हमने बताया कि ये मिर्ची नहीं है, ये है मकैया। और बेटी जानती है फिर भी समझ नहीं पाई शायद वो। तो आज इतना सारा टमाटर हमें मिला। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी वीडियो तो कमेंट में ज़रूर बताना, और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।